जीवन में समृद्ध होना चाहता हूँ, है ना, अचीव करना चाहता हूँ, सक्सेस फेमस भी होना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी दूसरों के साथ बुरा करके नहीं, कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ गलत करके नहीं, है ना, दूसरों का माल मार के नहीं, दूसरों के साथ गलत करके नहीं बढ़ना चाहता, है ना, गलत वादा खिलाफी करके नहीं, अच्छाई से, नेक नियति से और एथिकल रास्ते से मैं भी बनना चाहता हूँ, है ना। और हमारे को भी मौका मिला है इस बिजनेस में आइकॉन बनने का, नेक नियति के साथ आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, खुशहाल होने का। और क्योंकि हम लोग एक सही संगति में, अच्छी संगति में हैं। और हम जिन मेंटर की बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल हम बाहर के लोगों को क्यों दिखाएं जब हमारे बीच में ऐसे आइकॉन हैं, माननीय नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने इस बिजनेस की सभी हाइट्स को ऊंचा कर अचीव करके दिखाया, सारे मकाम को, सभी सफलता को हासिल करके दिखाया। इनकी जर्नी की शुरुआत हुई, ये देखेंगे 2002 से। 2002 में सर ने इस बिजनेस को देखा, तब सरकारी नौकरी में थे, इंडियन आर्मी में थे और मेडिकल हॉस्पिटल आगरा में पोस्टेड थे एज एन हवलदार क्लर्क। और इस बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया। देखिए, ज्वाइन करने के बाद में कोई चीज़ कितनी पावरफुल है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वह डिपेंड करता है कि किसको ऑफर की जा रही है, उसके ऊपर भी बहुत मायने रखता है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये बहुत मायने रखता है। जैसे उदाहरण के लिए, ये मेरे सामने 2 बाउल रखी हुई हैं। क्या रखी हैं? दिखाई दे रही हैं आपको? कितने लोग दिख रही हैं? ठीक है। और एक बाउल में भरी हुई है मिट्टी। क्या भरी है? बालू, सैंड। और दूसरे में भरी हुई है बारूद, एक्सप्लोजन। और मैं माचिस की तीली सुलगाता हूं और इसमें लगाया सैंड वाले में, बालू वाले में, मिट्टी वाले में, और इसको जलाए जा रहा हूं, जलाए, ये तीली गुप्पू बुझ गई, फिर दूसरी जलाई, फिर मैं, माचिस खराब है क्या? फिर तीली कमजोर है क्या? इसमें दम नहीं है क्या? माचिस वाले को कंप्लेंट कर रहा हूं, तेरी माचिस ठीक नहीं आ रही है, लप से बुझ जाती है। फिर मैंने क्या किया, चुंगा लगाया है, पूरा कपड़ा लपेट के, मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के, पूर्वांचल वाले बोलते होंगे लुक्का, लुक्का लगाया इसमें, पूरा पलीता लगाया। और इसको सवेरे से शाम तक लगा के बैठा हूं। पलीता, लुक्का, चुंगा, सुलग नहीं रहा। और मैंने एक छोटी सी तीली दिखाई, इस वाली बाउल में दिखाई, धमाका होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया? धमाका होगा। तीली तो फिट है, तीली को जो काम करना चाहिए वो कर रही है अपना। ये डिपेंड करता है कि तेरे में बारूद है कि नहीं है। प्लान दिखाया जाता है। एक आदमी की सेहत में कोई असर नहीं पड़ता और एक आदमी इस बिजनेस में इतिहास बना देता है, जसवीर जी की तरह। डिपेंड करता है किसको प्लान दिखाया जा रहा है, डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आप खुद क्या हो, ये डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप में दम है कि नहीं है, आप बारूद हो कि नहीं हो, आप सुलगते हो कि नहीं सुलगते हो, आपको कोई बात लगती है कि नहीं लगती है, आपकी चमड़ी पतली है कि नहीं है, आपको कोई है खुददारी, आप दमदारी आपके अंदर है कि नहीं है, इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है। कही जा रही ये भी मैटर करता है। इसीलिए प्लान दिखाया जाता है, 1 को, 2 को, 3 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को। कोई एक होता है इसमें बारूद होती है, वो टीम का नेतृत्व करता है, इतिहास बनाता है, टीम को ऊंचाइयों पर लेके जाता है, टीम को विजय दिलाता है, टीम का इतिहास बनाता है, टीम को टॉप पे लेके जाता है, टारगेट फाइट करता है, इतिहास बना देता है, सबसे आगे चलता है, सबसे पहले चलता है, सबसे आगे, सबसे पहले जिम्मेदारी लेता है हर बात की, अपलाइन के लिए गौरव बन के दिखाता है, शिकायत नहीं करता, कंप्लेंट नहीं करता, कभी कंप्लेंट नहीं करता, शिकायत नहीं करता, 18 घंटे काम करता है, जिम्मेदारी लेता है सबसे पहले, डिपेंड करता है उसके ऊपर। और ऐसा ही एक प्लान, एक बारूद को दिखा दिया गया। प्लान में कितनी दम है ये मैटर नहीं करता, दिखाया किसको जा रहा है ये मैटर करता है? और ऐसा बारूद को, एक्सप्लोजन को ये तीली दिखाई गई एक दिन 2002 में,
और देखो क्या धमाका हुआ, बैठ के देखते हैं। 2002 में दिखाया गया, ऑफर किया गया, आर्मी में नौकरी कर रहे थे, ज्वाइन कराने वाला ज्वाइन करा के जबलपुर चला गया, आगरा में अकेले छोड़ के चला गया। एक छोटा सा ब्रोचर था, 5 रोजियों को सेट कर दिया सबको, 50 की टीम तान दी वो ब्रोचर से ही, बगैर किसी अपलायन के, बगैर किसी के बुलाए, मारा मीटर ताना। और इस बिजनेस की शुरुआत इससे की, अपनी हीरो होंडा से। और ये सर की साइकिल थी फेवरेट, इसी से जर्नी शुरुआत की। और ये कैरियल बहुत मजबूत था, इसमें पीछे अपना प्रोजेक्टर लाद के रखते थे, एलसीडी प्रोजेक्टर आता था ऐसे चलाने वाला, एक स्लाइड प्रोजेक्टर। और इनका एक ही काम था, वेन्यू पे आना टाइम से आधा घंटा पहले, और सबसे पहले आकर के वेन्यू पर प्रोजेक्टर तैयार करना, पर्दा लगाना। पहले से पर्दा नहीं मिलता था होटल की तरह, वहाँ पर एक कपड़ा वाइट कलर का सेट करके चलते थे, वहाँ पर फिर एक लड़के की हेल्प लेकर के उसको टांगते थे, प्रोजेक्टर लगाते थे, अपना तैयारी करके। और टाइम पर उसमें कुर्सी रहती थी, स्लाइड आगे पीछे करनी पड़ती थी। देसी वाला होता था तो देसी वाले को उसको चला करने के लिए बैठ जाते थे। कई लोग तो उनको प्रोजेक्टर वाला ही समझते थे, 50-100 रुपया दे के किराए वाला ही आता है प्रोजेक्टर वाला। ये सर का एएमसी कार्ड है, कई लोगों को देखना भी चाहते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये भी कार्ड है, दूसरा देख लो। और सर की पहली पासबुक है बैंक की, जहाँ पे खाता शुरू हुआ। अभी हाँ, नीचे वाला देखना, कहीं ऊपर वाला समझ रहे हो। और अभी एमएच आगरा में सर ने ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता खोला, और खोलने के बाद जहाँ से सबकी शुरुआत होती है वहीं से सर की भी शुरुआत हुई। सबका जीवन बदल देने वाली कंपनी सेफ सबका पहली इनकम सर के खाते में भी आई, 435 रुपए के रूप में। ये देखिए, दिखाई दे रहा है, हरा हरा हो रहा, दिखाई दे रहा है। 435 रुपए आए, कब आए? 20/12/2002 में, है ना, 20 दिसंबर 2002 में पहली इनकम आई। और पहली इनकम को इन्होंने ऐसा बना दिया, इतना झर्राटा बीत गया इनके अंदर, इतना भरोसा बन गया, अब तो तान देंगे भाई, खाते में एंट्री हो गई, अब तो तान देंगे। और उसके बाद 2230 रुपए का भी चेक आया, 2700 का भी आया, 4600 का भी आया, 13200 का भी आया। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़ते चले गए। एक गोल्ड लेवल पर एक एलडीपी मीटिंग हुई जयपुर आगरा में, जयपुर में 5 स्टार होटल में, डायरेक्टर्स के द्वारा। उस मीटिंग को अटेंड करने का सौभाग्य मुझे भी मिला, मैं गोल्ड हो गया। मैं सादाबाद में घूम रहा था मोटरसाइकिल पे उस समय पे, तो मुझे मालूम नहीं था, पता तो चलती नहीं थी ऐसे, पहले मोबाइल ऐसे नहीं होते थे, है ना। तो फोन का आया ओम प्रकाश जी को, माधव जी बधाई हो, शाबाश, गोल्ड बन गए तुम। पहले ऐसे नहीं है कि दिखा रहा प्लेटिनम, गुरुजी मैं तो गोल्ड हूं, मैं तो गोल्ड हूं, अपकमिंग गोल्ड हूं, कुछ नहीं, वहां से आता था कंपनी से अपलाइन फोन आया, माधव जी गोल्ड हो गए। मैं कहा अच्छा सर, कभी हफ्ते में एक बार साइबर कैफे देखने जाते थे बस, और गोल्ड हो गया। मैं कहा ठीक है, तो मैं खुश हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, सादाबाद में ही एक्साइटमेंट में हूँ। बोला आगे की तो सुनो, गोल्ड हो गए और आपका नाम सेलेक्ट हुआ है जयपुर एलडीपी के लिए, ग्रेट माननीय डायरेक्टर्स के द्वारा आपका नाम सिलेक्शन हुआ है। अब मैंने लगाए 6 गेयर उसमें मोटरसाइकिल में सीधा दौड़ा दिया आगरा। बोले कल ही निकलना है, रिजर्वेशन करा दे। ये नहीं है कि 6 महीना पहले गा रहे हैं कि चलो तो बड़ी कृपा होगी, तुम तो चलो मीटिंग में। कोई कृपा कृपा कुछ नहीं है। कंट्रीब्यूशन था उस जमाने में शायद 2500 रुपये। बोला ठीक है पहुंच जाते, सबसे पहले निकाल के पकड़ा दी। नंबर आया है अगर 25,000 हो, जिसमें नंबर पड़ता है उसकी बात ही कुछ और होती है। कई लोग हाथ जोड़ के लाए होंगे यहाँ पे, चल देवता चल, एहसान होगा तुम्हारी जिंदगी में बांध के लाए होंगे। सीधा बताओ तुम्हारा नाम सेलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है आपका, तो आदमी को फीलिंग कुछ और आती है। तो हमको भी वहाँ बुलाया गया, एक्साइटमेंट आया, ये मीटिंग को अटेंड किया। एक बात समझ में आ गई, भाई साहब 5 स्टार होटल की तो बात ही कुछ और होती है ना। ऐसे समझ में आया, मीटिंग अटेंड की पूरी, और बोले बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे। सर का फोटो आई मीटिंग का ही, और
सर की जर्नी के फोटो हैं। इस बिजनेस में सर ने 5,600 कमाया एक महीने का। कितना कमाया शुरुआत में? अरे बोल तो लो। 5,600। कितने लोग सेफ शॉप से आपने 5,600 रुपये की आमदनी कर ली है कम से कम, या इससे ज़्यादा? बहुत है। और यहीं से यूसीए की जर्नी पूरी करके दिखाई सर ने। इसी जर्नी में डिमोटिवेट करने वाले भी आए होंगे, लेग नहीं चली होगी, दिक्कत भी आई होगी, लेकिन सब काम की जिम्मेदारी ली। ये ध्यान रखना, जे वाली कटोरी है कि जे वाली है, और आप कौन से पात्र हो, इस वाले के कि इस वाले के? कहाँ पे तीली लग रही है? ऐसा तो ना है अपलायन की तीली आगे ठुस्सू से भुज जाए हमारे पे आके, उसका लुक्का चुंगा पलीता सब भुज जाए हमें आगे। हम ऐसे पनौती हैं कि अपलायन का पलीता भी बुझा देते हैं, उसकी बेचारे की चली चलाई लेग भी बंद करा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे की हमारे आने से पहले चल रही थी थोड़ी थोड़ी, और जब से वो आया पलीता पनौती, बेचारे की लेग ही छोटी हो गई। वो ऐसा पनौती रहता है। हाँ? और 5,600 रुपये कमाए, ध्यान से देखना है। उसके बाद 9,000 भी कमाए एक महीने के, फिर महीने के 9,100 भी कमा के दिखाए, 32,000 भी कमाए, 40,000 भी कमाए, और इसी बिजनेस से एक महीने का 50,000 भी कमाया। और उस समय पर सर की जो सैलरी थी नौकरी से 2004 में, वो शायद 5,000 5,500 थी। कितनी थी? 5 से 6,000 के बीच में रही होगी। और सेफ शॉप से आ रहे हैं 50,000 रुपये, 10 गुना। जैसे किसी की सैलरी अगर 60,000 है अभी, तो सेफ शॉप से आ रहे हो 6 लाख, 10 गुना का तो ये मतलब हुआ ना। तो उतने ही हुए ना उस समय पर। तो चारों तरफ पैसा पैसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। सर पे तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी इस समय, तो खैर ले ली थी उन्होंने 2004 में। तो सर की बाइक आई थी पहली स्प्लेंडर, पेठा बैठा था ट्रेनिंग में, बहुत मज़ा आया। और जैसे जैसे पेठा बांटा गया, सर ने सबसे कसम ले ली, बोले कौन लोग इसका ऋण चुकाएंगे, कर्जा चुकाएंगे पेठे का? बोले मतलब? बोले तुम्हें भी ये बाइक लेकर के और बांटना है एक दिन, ऐसे करके, है ना। 60,000 रुपये की इनकम आई, 75,000 भी कमा के दिखाया, 86,400 कमा के दिखाया। इससे क्या मैसेज मिलता है हमको? कि सर ने दिसंबर 2002 में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद 2003 में ही कमाना शुरू कर दिया, और मीटर डाउन नहीं होने दिया। और अभी 2004 ही आया है, 1.5 साल में पटक के मार रहे हैं 86,000 रुपये महीने के। फौजी थे, नौकरी में थे, बिजी थे, टाइम नहीं था। लेकिन घूम के बात वही आती है कि पलीता कहां लग रहा है, यहां पे कि यहां पे? हैं? कंपनी को दोष देते हैं, अपलाइन को दोष देते हैं, डाउनलाइन को दोष देते हैं। अरे तुम क्या हो, आप क्या हो? बारूद होगा तो चिंगारी से ही धमाका कर देगा। हमको भी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल, 1.25 साल, 2 साल, ये देखो चेक मार रहे आ रहे हैं अपने लेवल पे। सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हम? और आगे देखो 51,000 भी कमाया, महीने का 1 लाख भी क्रॉस करके दिखाया, और 1 लाख से 3,000 भी करके दिखाया, 1,32,000 भी, 68,000 भी। और क्या ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला जाएगा कि थोड़ा बहुत डाउन भी आएगा कभी? सेंसेक्स है, हैं? कितने लोगों को लगता है नहीं डाउन भी आ सकता है? लगता है या भरोसा है? कितने लोगों को फुल कॉन्फिडेंट आएगा? तो सही आएगा। एक खड़े हो जाओ कोई भी, हाँ खड़े हो जाओ। आएगा ना। तो जब आता है ना, तो हम चुसे हुए आम की तरह हो जाते हैं, निचुड़ा हुआ, ना अपलायन की बात मानते, ना घर वालों की, ना इसकी, बिल्कुल निचुड़ जाते। जब पहले ही मालूम है कि आएगा, तो उसमें टेंशन की बात क्या है? भविष्य के खर्चों के लिए व्यवस्था करिए ना, लगे रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन कब सेंसेक्स कवर कर लेगा, ये भी तो खुश होना चाहिए ना। कवर कर लेता है ना अगले झटके में, सीधा 77% की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर में ही। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए डरना नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि लेग उठा पटक होगी, लेग की भी कभी एक छोटी होगी कभी बड़ी होगी, है कि नहीं है? तो रोते क्यों फिर इसमें कौन रोने की बात है? कितने लोग भरोसा छोटी वाली जो नहीं चल रही है, वो इसको एक दिन चला दोगे आप। आपको अपने ऊपर भरोसा है,
चला ही नहीं दोगे उसको उड़ा दोगे एक दिन, तान दोगे उसको एक दिन। गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। और शाबाश, चली चलाई लेग रुक गई, है ना। सेंसेक्स एकदम डाउन आ गया। अरे सेंसेक्स जब ऊपर जा रहा तो नीचे क्यों आता है? नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है, क्या करें, पता ही नहीं कब क्यों आएगा। तो सर का भी पतझड़ आ गया, और पतझड़ आने के चक्कर में क्या हुआ, ढेर सारे लोग इधर उधर हो गए, कई लोगों को भरोसा नहीं रहा। कई लोग क्या होता है कि मौसम के हिसाब से चलते हैं सीजनेबल वाले, और भाग गए वो। जैसे थोड़ा पतझड़ आया, थोड़ा टाइट पोजीशन आई, भाग भूग गए, धैर्य खो दिया। तो क्या ये अपने जीवन में जो जरा सी भी फेलियर को नहीं बर्दाश्त कर पाते, क्या अपने जीवन कुछ भी बन पाएंगे क्या ये? है? जो फेलियर को नहीं बर्दाश्त कर पाता, साइकिल चलाने में भी फेलियर फेस करनी पड़ती है। घुटने टूटते हैं और खरोंच आती है, ब्लड निकलता है, तब जाके साइकिल चलाना सीखता है। हैं? गिरेगा जरूर ना। हाँ, इस बात को याद रखना, लाइन को लिख के, गिरेगा जरूर। ये भी 2 पहियों की साइकिल है ना, और इसमें गिरता है एक बार, लेकिन हाँ, गिर तो कोई भी जाए, गिरने में मानता नहीं है, गिरने के बाद उठा देने में मानता है ना, उसमें ग्रेटनेस है। और उसके बाद सर की लेग कभी ये चली, कभी वो चली, कभी ये लंबी हुई, कभी वो लंबी हुई। अब इतनी मजबूत कर ली है कि टीम में भी सर की में क्राउन एम्बेसडर है, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, पूरा भरी पड़ी है सर की टीम। एक तरफ रॉयल ड्रीमर्स टीम है, दूसरी तरफ अल्टीमेट अचीवर्स टीम है ना, मीटर तान के रखा हुआ है। और जो भी हल्की पड़ जाती, डंडा लेके पीछे घूम पड़ते हैं, उसको पीछे बैग लेके चल देते हैं मीटर तानने के लिए। सही है, समझ में आ रहा है? इस इनकम लेने की बात आई, 2 लाख का चेक के लेने की बात आई, तान दिया मीटर तान दिया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। फिर 2 लाख से ऊपर क्रॉस करने की बात आई, वो भी तान दिया। फिर और बड़े 4 लाख लेने की बात आई, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख है। फिर 7 लाख लेने की बारी आई, तो जैसे 7 लाख का बना, डायरेक्टर साहब मैसेज भेज दिया रात में ही, भरोसा नहीं, बोला तुम ले लो भाई जो कुछ होगा। रात को 10:10 पे ही कंप्यूटर में शो हो रहा है, 10:10 में सिद्धार्थ सर ने सीधा, ग्रेवाल जी 7 लाख बन गए। ठीक है, मजे लो। और फिर कितने मजे आ रहे हैं ग्रेवाल सर को, देखो नीचे भी 7 लाख, ऊपर भी 7 लाख है। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? महीने के टोटल जोड़ो तो कितने, 20 लाख। और रुक जाते तो, और एक दिन ऐसा आया कि एक हफ्ते का चेक भी 1 करोड़ को क्रॉस करके दिखाया। बोलने में छोटा लगता है, लेकिन अकाउंट में आता बहुत बड़ा लगता है ना। हाँ, आएगा ना तब चेक करके देखना, तब पता चलेगी, बहुत दम आ जाता है अकाउंट में। हाँ, तो लेकिन एक फौजी ने मोर देन 30 कंट्रीज घूम लिए। कितने? मोर देन 30 कंट्रीज। बेटे को पढ़ाने की बारी आई, इंग्लैंड भेज दिया लंदन में पढ़ने के लिए। बेटी को भी एक शानदार स्कूल में पढ़ाया, बेटी को एक शानदार घर बन रहा है। सर कई दिन से, 2-3 साल से तो घर बनने में लगा पड़ा है, सब 2-3 साल से बन ही रहा है, रात दिन बन ही रहा है। सर को नहीं मालूम कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, नहीं गए आज तक। बोले तेरा काम है इंजीनियर से, तेरी ड्यूटी है ना, क्या बात की है। और यहाँ पर खिंचाने का, फोटो खिंचाने की बारी आई लंदन में जाके, लंदन ब्रिज पे। हर एक का ड्रीम होता है कि नहीं होता है? तो मेरे को भी पकड़ के ले गए, और अपलाइन और एक डाउनलाइन दोनों को पकड़ के रखा, और सर लेके सर ही गए थे, और बढ़िया लंदन ब्रिज पे फोटो खिंचाया। सेफ शॉप में दम है कि नहीं है? कितने लोग रहा सेफ शॉप दम तो है? दिल से आवाज आ रही है, सट्टे मार रहे हो? अच्छा, अब दोबारा पूछता हूं, दिल में से कितने लोगों का आवाज आ रही है, दम तो है सेफ शॉप? दम से करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है।
और शेप्स ऑफ एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा दूसरों के चेहरों में मुस्कुराहट लाने काम करती है। आप जानते हो इंडिया विजन फाउंडेशन के बारे में हैं? तो ऐसे बच्चे जिनके घर वाले गार्जियन किसी कारण से और क्राइम में पड़ गए और उनको सजा भुगतनी पड़ी, उनके बच्चों का क्या दोष? निकल सकती है। तो बच्चों को न पढ़ाई मिल पा रही, उनका जीवन खराब हो रहा है। तो इंडिया विजन फाउंडेशन ने, डॉक्टर किरण बेदी और उनके एनजीओ ने जिम्मेदारी ली और उनके साथ में शेप्स ऑफ ने पार्टनरशिप करके उनके कंधों को मजबूत किया कभी भी बदल कि ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फीस जमा हो रही है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो क्यों ना एक और गोद ले लिया जाए। वो भी पढ़ेगा, वो भी अच्छा खाएगा, वो भी सब काम करेगा, उसका भी जीवन बनेगा हैं? और शेप्स ऑफ के डायरेक्टर्स ने, शेप्स ऑफ के स्टाफ ने और शेप्स ऑफ के टॉप लीडर्स ने ऐसे एक बच्चे की जिम्मेदारी स्वीकार की। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, फर्स्ट क्लास। क्या बनना चाहती हो बेटा? पुलिस बनना चाहती हूँ। ये देखो, ये पुलिस बनना चाहती है। बढ़िया। और माननीय संजय जैन साहब ने, इनके 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को और गोद ले लिया कि तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी। उससे पूछ रहे क्या बनना चाहते हो? उसने बोला पुलिस बनना चाहती हूँ। और एक दिन पुलिस बनती है तो दिल से कितनी दुआएं निकलने वाली हैं। तो आप पैसा अगर अपने लिए नहीं कमाना चाहते तो ऐसे नेक कॉज के लिए भी तो पैसा कमाना चाहिए। कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है मैं पसीना निकाल दूंगा, इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा। दूसरों के चेहरों में मुस्कुराहट लानी है ना? तो जीवन में कोई भी मकसद बना सकते हो आप। और उनके चेहरों पर, जो दूसरों के चेहरों में मुस्कुराहट लाते हैं या देखना चाहते हैं, तो ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। तो जैसे मुस्कुराहट छिन गई है, लेग नहीं चल रही, चेक नहीं आ रहा, तो उनकी मुस्कुराहट परमात्मा छीनता नहीं है, वापस लाता है। और एक दिन वही सर 20 करोड़ के क्लब में एंट्री ली, देखो है ना, 20 करोड़ क्लब में एंट्री ली सर ने। 20 करोड़ क्लब में एक फौजी आता है और 20 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेता है। मजाक है क्या? बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और बेटा लंदन से पढ़ के आया और जो मांगो वो सारा चीज मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फोर्ब्स में फोटो प्रिंट हुआ। और आज शानदार जिंदगी जी रहे हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से एक दिन वो भी आया कि एक दिन का 1 लाख रुपए के हिसाब से कमाना शुरू कर दिया। कितना? एक दिन का 1 लाख रुपए, है ना? एक दिन का 1 लाख रुपए। और आज दोनों राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे हैं, एक प्रिंस चार्ल्स की तरह और एक दूसरा उनके बापू की तरह। तो दोनों दमदार दिखाई दे रहा है। तो ताली होनी चाहिए हमारे ग्रेट मेंटर के लिए। ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? सब कुछ कैसे संभव हो पाया? और इसके पीछे एक ही कारण है कि मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं होता है। काम 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 काम। और आपके हर रिजेक्शन को, आपके हर फेलियर को अगर जीत में कन्वर्ट करने वाली कोई चीज है तो वह है हमारी कठिन मेहनत, हार्ड मेहनत। और ये हमने कर लिया तो आपके हर चीज के ऊपर भारी पड़ सकती है। जो बहुत सारे लोग हैं और जो ऐसा बोला जाता है कि रिचेस्ट जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिचेस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड, वो हमेशा लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, वो हमेशा टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और बाकी लोग हमेशा काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, दूसरों के यहाँ नौकरी करने की तलाश करते हैं, जॉब के लिए तलाश करते हैं। और परमात्मा का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें मतलब ऐसी टीम बनाने का मौका मिला, एक शानदार टीम, दमदार टीम, ऐसी टीम जिसके ऊपर कोई भी नाच करे, ऐसी टीम जिसको देख करके लोग जलें, ऐसी टीम जिसको देख करके लोगों को लगे टीम हो तो ऐसे होनी चाहिए, लीडर्स होने हो तो ऐसे होने चाहिए, है ना, लीडरशिप हो तो ऐसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग ऐसा सपना देखते हैं? बहुत बढ़िया। लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। ये गाना की 2-3 लाइन सुनो फिर। यूं ही दुनिया में किसी का ना पता है क्या? और ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो सारी चीज़ों को जो फेस करता है, गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होता है, वही बंदा दूसरों के लिए आइकॉन बनता है, रोल मॉडल बनता है। और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आज भी जो जिस काम को करने की वजह से इस लेवल पे पहुंचे, उस काम को बदस्तूर जा रही है, लगातार जा रही है। आज भी यूसीए बनने के बाद, टीम में यूसीए होने के बाद भी
प्लान दिखाने का मौका आए तो चौका मार देते हैं, है ना। आज भी प्लान दिखा रहे हैं, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई सा भी हो, वो प्लान दिखाने का काम है अपना, वो कंटिन्यू बदस्तूर जारी है। और दूसरा एक लेजेंड के बारे में देखते हैं, आप देखोगे